इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक ने 26 दिसंबर 2025 को आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि उनके साथ सेरे ग्रुप के एक्स प्रोमोटर ने फ्रॉड किया हुआ है। अब आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक बैंक जो है ये पहले भी फ्रॉड के चक्कर में काफी टाइम्स न्यूज में बनी रहती है, काफी ज्यादा इस बैंक में फ्रॉड होते रहते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस टाइम जो है वो 2400 करोड़ के आसपास का सेरी के प्रोमोटर्स के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया हुआ है। इससे पहले विंसन डायमंड्स की एक रिपोर्ट थी 2008 की, जहां पे तकरीबन 1 बिलियन का फ्रॉड हुआ। यहाँ भी पीएनबी इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद 21 फरवरी 2018 को रोमोटेक स्कैम है, जहां पे 30,000 करोड़ का तकरीबन 3,800 करोड़ का स्कैम हुआ था भूषण पावर स्टील का। यहाँ भी पीएनबी इन्वॉल्व थी। इसके बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के केस में भी पंजाब नेशनल बैंक इन्वॉल्व थी। और ये खबर जो है वो आरबीआई की प्रेस रिलीज है, जो इसी साल जून के महीने में ही 183 करोड़ के आसपास में जो है इनका फ्रॉड इन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि जहां भी फ्रॉड है, स्कैम है, वहां पे पीएनबी का नाम आना जरूरी होता है। तो इस बार क्या हुआ है, पीएनबी ने जो रिपोर्ट किया है वो 2434 करोड़ के आसपास का जो है फ्रॉड लोन प्रोमोटर्स के खिलाफ, सेरे ग्रुप के खिलाफ में रिपोर्ट किया है। तो एग्जैक्टली ये जो लोन है, जो फ्रॉड है ना, वो एग्जैक्टली ईएमआई डिफॉल्टर का लोन फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड ऐसा है, इसे बोरोड फ्रॉड कहते हैं। बोरोड फ्रॉड का क्या होता है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को दी थी, सेरे ग्रुप के एक्स प्रोमोटर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी लोन लेने के टाइम पे, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे, एसेट जो बताया था उसकी वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के बता दी। उसके बाद जो कोलेट्रल मतलब जो गिरवी रखा हुआ सामान वो भी उनका नहीं था। मतलब सिर्फ पेपर में इनके पास वो सामान गिरवी था, लेकिन एक्चुअल में इनके पास में सामान ये नहीं था। तो जब पंजाब नेशनल बैंक की बात आई तो हमें और हमारी टीम को एक डाउट हुआ। हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर पंजाब नेशनल बैंक इन्वॉल्व है तो ये स्कैम जो है इतना छोटा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पास में अभी हमने देखा 8,000 करोड़, $1 बिलियन, 11,000 करोड़, इस तरह के स्कैम जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए हैं। इसकी वजह से हमने थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस की। तो डिटेल्ड एनालिसिस करने के दौरान हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। तो घबराइएगा नहीं, मैं बता दूं, ये फ्रॉड जो है तकरीबन 32,700 करोड़ का है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन यकीन करना होगा कि वाकई में ये लोन जो है 32,700 करोड़ का है। और इस वीडियो में हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अमाउंट किस किस से बैंक से ली गई, क्या क्या एक्टिविटीज की गई इस फ्रॉड को करने के लिए, इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है हम अपने चैनल के थ्रू शेयर करते रहते हैं। वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जानने वाले, आपके मानने वालों को सबको पता चल सके कि किस तरह से जो है ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इस बारे में रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि अभी 4 से 5 ही दिन हुआ है ये इस रिपोर्ट को आरबीआई को इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। बाकी की बैंक्स अभी बताई नहीं है, अभी कोई इसके बारे में रिपोर्ट नहीं है। जो बैंक्स और भी इन्वॉल्व है उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बैंक इन्वॉल्व है, ज्यादातर तो गवर्नमेंट बैंक ही है और इक्का दुक्का जो है वो प्राइवेट बैंक है। लेकिन अभी तक ये थोड़ा थोड़ा जैसे ही आरबीआई को इन्फॉर्म करने लगेंगे तो हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जरूर यकीन कर लीजिए, ये वाकई में जो ये स्कैम है 32,700 करोड़ का है, जिसको हम इस वीडियो के थ्रू एक्सपोज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस दो कंपनी का जो है नाम आया है, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक ने भी आरबीआई को रिपोर्ट करते टाइम जो आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया है, वो श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी है और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये दो कंपनी है जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो इसके आगे डिटेल रिपोर्ट करते हैं कि इन दो कंपनी ने और किस किस बैंक से इस तरह का फ्रॉड या स्कैम किया हुआ है। तो जरूर बने रहिए इस वीडियो में, आगे बात करते हैं। अब ये सरे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड जो है ना, तकरीबन 11 अगस्त 2023 को ही बैंक करप्सिस ने फाइल कर दी थी और ये जो है सस्पेंड कर दी गई है। पहले ये लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, लेकिन अब जो इन्होंने बैंक करप्सी फाइल कर दी 2023 में, तो इसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट से जो डिलिस्टेड हो गई है। अब कंपनी जो है 2023 में बैंक करप्सी फाइल कर दी गई और उसका लोन का फ्रॉड जो है वो अभी स्कैम बाहर आ रहा है। ये उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट वगैरह का बोरोड लोन है ना, जैसे अभी हमने बात की, तो ये बोरोड लोन के बारे में। तो आइए आगे उसको भी समझेंगे और बेहतर तरीके से बोरोड लोन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है,
अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है ना, वो एक नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये क्या करते थे, इनसे लोन लेके पंजाब नेशनल बैंक से या बाकी लोगों से भी लोन लेके आगे और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है पास करते थे। अब इनका जो फाइनेंशियल एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए एक बार, अगर आप देखते हैं कंपनी जो है लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही थी। उसके बाद ही इन लोगों ने ना बैंकरप्सी फाइल की। जब 11,000 करोड़ का इनको ईयर में लॉस हुआ, उसके बाद से इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो उसके बाद से फिर वो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया गया। फाइनेंशियल जिसके इतने खराब थे, उसके बावजूद भी उसको लोन दिया गया। ये बातें तो आपके और मेरे दोनों की समझ से बाहर है। तो समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि इतना बड़ा मैनेजमेंट है पंजाब नेशनल बैंक के पास में, इतने पढ़े लिखे लोग काम करते हैं बैंकों में, गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके बावजूद भी क्या उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं चेक की? ये डिटेल्ड एनालिसिस जो मुझे और मेरी टीम ने कर दी इन 4 से 5 दिनों में, क्या उन्होंने नहीं किया होगा? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रोसेस को बाईपास करने के लिए आप और मैं दोनों जानते हैं कि क्या किया गया होगा, क्या एक्टिविटी जो है इसमें इन्वॉल्व की गई होगी। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस तरह से ये 32,700 करोड़ एग्जैक्ट फिगर बता दूं आपको, तो ये एग्जैक्टली लोन जो है वो 32,720 करोड़ का है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक है सबसे टॉप पे, जो है वो कैनरा बैंक है, उसके बाद यूनियन बैंक है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ना आए अगर इंडिया में कोई स्कैम हो रहा है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लगभग लगभग सारे स्कैम्स में जुड़ा हुआ है। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आप इस लिस्ट में देख पाएंगे, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है यहाँ पे, और ये खुद की भी कंपनी है, जहाँ पे ये खुद की कंपनी से भी पैसे ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बता दूं, ये इंफॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आप इसको सिंपली गूगल करते हैं, श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड टाइप करते हैं, आपको डायरेक्टली जो है पूरी ये इन्फॉर्मेशन 40 पन्नों की पूरी पीडीएफ फाइल मौजूद है, जिसमें से हमने ये डेटा सिंपल शब्दों में समझाने के लिए ये डेटा कलेक्ट करके आपकी स्क्रीन पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसका लिंक जो है, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, डाल दूंगा, ताकि क्या एग्जैक्टली आप खुद भी वेरीफाई कर सके कि वाकई में ये प्रॉब्लम थी। और ये खुद उनकी खुद की वेबसाइट पे, जिन्होंने फ्रॉड किया है, स्कैम किया, उनकी खुद की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल थी। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अब फाइनली तो ये इन्होंने रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद से फिर एक कंपनी है जिसका नाम है NARCL। ये कंपनी जो खुद गवर्नमेंट ने बनाई है, इस कंपनी में ना 51% का स्टेक जो है गवर्नमेंट ही होल्ड करती है। ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी, जो इस तरह के बैड लोन्स होते हैं उनको जो है साफ सुथरा कर दिया जाए। तो इस कंपनी ने क्या किया, पहले, अब कंपनी तो दिवालिया घोषित कर दी गई है, खुद से दिवालिया घोषित हो चुकी है, तो कंपनी का ऑक्शन किया गया। ऑक्शन में किसी कंपनी ने बिडिंग नहीं की। ऑब्वियसली क्यों करेंगे दोस्तों, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पब्लिकली सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल है, इसलिए किसी ने बिड नहीं की। लेकिन क्या हुआ, ये NARCL जो है, जिसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट का है, उस कंपनी ने इस पे बिड कर दिया और तकरीबन 14 से 15 हजार करोड़ की बिडिंग हुई। मतलब है, जो लोन लिया है इन लोगों ने वो 32,720 करोड़ के आसपास में है, लेकिन ये पूरे प्रोजेक्ट को इन लोगों ने 14,000 करोड़, 15,000, 14 से 15 हजार करोड़ में बिडिंग कर दिया। अब बिडिंग कर दिया तो 14,000, 15,000 करोड़ एटलीस्ट रिकवरी दिख रही थी पंजाब नेशनल बैंक को। लेकिन अब समझते हैं कि आगे क्या हुआ, जब इतना सब कुछ ऑलरेडी हुआ था, तो 26 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने डायरेक्टली आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया श्रेय ग्रुप ग्रुप कंपनीज के बारे में। ठीक है, तो अब देख लीजिए, 32,720 करोड़ के आसपास का लोन है, अगर बीट से आता है 14 से 15 हजार करोड़, तो अभी भी 17 से 18 हजार करोड़ के आसपास में लॉस ही है, नेट नेट लॉस ही है। तो ये जो है टैक्स पेयर का पैसा होगा, टोटल लॉस जो है वो टैक्स पेयर का पैसा होगा। आम आदमी का एक ईएमआई या दो ईएमआई बाउंस होने के बाद, आप सबको, मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बैंक वाले, रिकवरी एजेंट क्या हाल करते हैं। 10 से 20 हजार लोन लेने के लिए पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, सिविल स्कोर लाओ, ये लाओ वो लाओ, इतना परेशान कर देते हैं आम आदमी को। लेकिन इतना बड़ा कर्ज दिया जा रहा था, क्या किसी ने डिटेल्स नहीं चेक की होगी, या जानबूझ के चेक करना भूल गए, या तो जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि इस तरह की एक्टिविटी को बाईपास करने के लिए उन्होंने अपना फॉर्मूला यूज कर लिया। उसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो आप सब लोगों को पहले से ही पता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप 14 से 15 हजार करोड़ की वो जो बिडिंग होगी, बिडिंग होने के बाद ये कंपनी का जो है फाइनेंशियल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश पोर्शन पड़ा हुआ था ऑलरेडी श्रेय ग्रुप के पास 31,180 करोड़ रुपए के आसपास में। फिर कुछ कैश के अमाउंट पड़ा हुआ है 2580,
2580 करोड़ के आसपास में। तो तकरीबन तकरीबन क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक को ना तकरीबन तकरीबन बस 500-600 करोड़ ही आने थे। एग्जैक्टली ये जो पंजाब नेशनल के साथ जो स्कैम हुआ है ना, वो लगभग 3000 करोड़ का है। तो अभी आप समझ गए होंगे ये 500-600 जो है वो कहां से 24 करोड़ बन गया, सीधा 3000 से 24 करोड़ कहां से बन गया। लेकिन इन्होंने देखा कि इनमें से तो कुछ पैसे आने वाले हैं नहीं पंजाब नेशनल बैंक में, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने फाइनली एट लास्ट 26 दिसंबर को आरबीआई को डायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो कनोरिया ब्रदर्स हैं, हेमंत कनोरिया और सुनील कनोरिया, यही इस कंपनी के फाउंडर्स हैं। इनके 4 बेटे हैं, आप स्क्रीन में देख लीजिए, इनके 4 बेटे हैं, हेमंत, संजीव, सुनील, 4 बेटे हैं इनके। और ये तकरीबन तकरीबन सारे बिजनेसेस में है, जैसे फाइनेंस में है, पावर में है, टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन में है, मीडिया में है, एवरीवेयर। मतलब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ये लोग कर रहे हैं और सबके सब बिजनेस में है। अगर आप जो है ये मधुलिका कनोरिया जी को देखते हैं तो ये एक्चुअली जिंदाल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इसके फाउंडर्स थे। अभी हमने कंपनी के बारे में बात की, अब इनके हम फाउंडर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्या है, अब यहाँ पे ना इन लोग इतनी सारी कंपनी चलाते हैं। तो जैसे श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की थी, ये तो डिलिस्ट कर दी गई। फिर इंडिया पावर कॉर्पोरेशन है, फिर कनोरिया कनोरिया केमिकल्स इंडस्ट्री है, टीसीपीएल पैकिंग लिमिटेड है, और केपीएल इंटरनेशनल है। तो ये इसमें से 3 कंपनी लिस्टेड है। केपीएल इंटरनेशनल अभी भी जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन लीजिए दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर आने लगा। ये खबर है अप्रैल 2017 की, जहां पर ये जो श्रेय ग्रुप के फाउंडर्स है, इन्होंने अपनी सारी ओनरशिप जो है वो कनोरिया फाउंडेशन डोनेट कर दी, मतलब ट्रस्ट के नाम पे बना दी। अब इनका उसमें खासा होल्ड नहीं रह गया है, ये डायरेक्टली सारी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो कंपनी वगैरह है ना, डायरेक्टली वो जो कनोरिया फाउंडेशन के नाम पे वो लिस्ट जो है कर दी गई। यहाँ से इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। जरूर से वीडियो में बने रहिए, आगे और भी मतलब सस्पेंस खुलना अभी भी जो बाकी है। तो फिर हमने क्या किया, इनके जो है वो लोन बुक की तरफ को खंगालने की कोशिश की, जिसको ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं आई। तो लोन लोन बुक आप देख लीजिए, 41,500 करोड़ है। उसके बाद 17,000 करोड़ के आसपास में, तो टोटल ये बनता है 65,500 करोड़ के आसपास में इन्होंने तकरीबन जो है लोन बांटा है दूसरी कंपनीज को। जैसे हमने डिस्कस किया, एनबीएफसी की कंपनी है, तो इस तरह से इन लोगों ने दूसरी कंपनी को भी लोन बांटा है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट में। अब ये इतने टाइम ये क्या कह रहे हैं कि उस कंपनी ने हमें लोन नहीं दिया है, तो आप हमें और भी लोन दो। जिन कंपनी को इन्होंने लोन दिया है ना, उन कंपनी इन्हें पैसा वापस नहीं दे रही। तो पैसा वो लोग लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं इस कंपनी का, तो ये फिर से वापस आते हैं बैंकों के पास कि अभी वो लोग तो हमें लोन रिटर्न नहीं दे रहे, तो हमें और भी लोन चाहिए होगा। उसके बाद से ये सारी परेशानियां स्टार्ट होना शुरू हो गई। ये धीरे धीरे स्कैम जो है बाहर आने लगा। जैसे कि हमने बताया कि अभी ज्यादातर कंपनियों ने तो रिपोर्टिंग नहीं की है, मतलब बैंक्स ने, भले वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अभी तक जो है रिपोर्टिंग नहीं की गई, अभी तक रिपोर्टिंग की नहीं गई। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये श्रेय ग्रुप की कंपनी का जो रेवेन्यू है तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास था, और जो इनका प्रॉफिट है ना, वो तकरीबन 70 से 80 सॉरी 55 से 60 लाख रुपए के आसपास में था। पता नहीं इनको इतना बड़ा लोन कैसे मिल जाता है। मैं तो यहाँ बाइक का लोन लेने जाता हूँ तो भी मेरा सिविल पूछा जाता है, 1000 के ऊपर होना चाहिए, डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, फलाना ढिमका, इतना सब जंजाल पड़ने के बाद में तो वहां से मेरा मन ही उठ जाता है कि लोन के चक्कर में पड़ना ही नहीं। पता नहीं इन लोगों को कैसे लोन मिल जाता है, क्या मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं। और पीएनबी के हालात तो हम जानते ही हैं। आज नहीं, आज पिछले 8 से 10 सालों से लगातार फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, स्कैम फ्रॉड की रिपोर्ट आती चली जा रही है आए दिन मीडिया में। तो ऐसा लग रहा है फिर से जो है एक जो स्कैम का सीजन चालू हो गया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है द्रोणाचार्य के बारे में, ओला के बारे में, वहां पर भी इस तरह से ऑनलाइन स्कैम किया गया, आईपीओ के थ्रू स्कैम किया गया, यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट स्कैम किया गया है। तो फाइनली ने थक हार के परेशान होकर पंजाब नेशनल बैंक ने सीधा आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद से ये खबर जो है वो बाहर आना शुरू हो गई। अब दोस्तों, ये जो इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कुछ ज्यादा ही आपके लिए शॉकिंग होने वाली है। इन्होंने क्या किया, अपने लोन बुक में दिखाया कि इन्होंने सहजे विलेज को लोन दिया हुआ है। जो भी दिया हो, 50 करोड़, 100 करोड़ के आसपास में, 150 करोड़ के आसपास में, क्योंकि वो 40 पीडीएफ जो है वो 40 पेज का था। उतना डिटेल में चले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता ये साल कंप्लीट कर पाऊंगा मैं, 2026 का नया साल, 2026 का नया साल भी मैं पूरा कर पाऊंगा वो बताते बताते। तो इनमें से देखिए, साजे विलेज को इन्होंने दिया हुआ है। बाद में अब हमारा भी माइंड क्लिक हुआ, चलो इसको भी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपकी रिपोर्ट है। साजे विलेज कंपनी के जो फाउंडर है वो खुद हेमंत कनोरिया जी ही है।
मतलब आपस में ये सब एक दूसरे की गारंटी देके लोन वोन उठा के रखे हुए हैं। अब भरने का टाइम आ गया है तो ये लोन नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं भर पा रहे, वो नहीं दे रहा इसलिए हम नहीं भर पा रहे। अभी तो रुकिए, वीडियो में बने रहिए, अभी आगे और भी सस्पेंस खुलना बाकी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैं आपको दोस्तों बता रहा था ना, ये पीडीएफ की कॉपी जो है वो 40 से 50 पन्नों की, एग्जैक्टली ये वही है, एग्जैक्टली नहीं है, ये वही है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम और आया है, जिन्होंने तकरीबन 92 करोड़ के आसपास में लोन दिया गया है, श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आप, ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों इन्फॉर्मेशन, सीधा आप जाइए किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए और उसमें देखिए ये कंपनी भी श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही होल्ड करती है। तो एग्जैक्टली तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, सही में समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। खुद की कंपनी को लोन बांट के रखे हुए हैं, 100 करोड़, 50 करोड़, 2-3 कंपनी तो हमने यहीं पर डिटेक्ट कर ली। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक इस कंपनी का भी नाम था उस लिस्ट में, भारत रोड नेटवर्क। अब यहाँ पे भी सिंपल, ज्यादा एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी दोस्त, सिंपल सोशल मीडिया पे जाओ, उस कंपनी के बारे में टाइप कर दिया गया जिस कंपनी को इन्होंने लोन दिया, और यहाँ पे नाम निकल के आता है श्रेया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ कंपनी आपस में एक दूसरे को लोन बांट रहे हैं, आपस में ही बता रहे हैं कि हमने नहीं भर दिया है। और आपने देखा ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, सब तकरीबन तकरीबन कतार कतार में बने हुए हैं। और एग्जैक्ट नंबर की अब बात करूं, मैं आपको याद दिला दूं, वो है 32,720 करोड़ का। हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा लोन है। अगर आप कुछ छोटे मोटे कंट्री उठा के देखते हैं ना, तो उस कंट्री की जीडीपी होने वाली, इतना बड़ा ये जो है स्कैम है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, जो पास्ट में स्कैम किए हैं ना, उन पे कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया। आपने हाल ही में देखा होगा, विजय माल्या रिटर्न आए 9,000 करोड़ के स्कैम के बाद, और पॉडकास्ट में इतनी सफाई दे दी, नहीं हमारे ऊपर लोन नहीं था, वो तो मेरी कंपनी के ऊपर था, सफाई दे दी, कुछ एक्शन नहीं हुआ। इसके पहले भी विंसम में हुआ, उसमें भी उन लोगों को बेल मिल गई। तो इस तरह से आगे वाले लोगों के लिए ना हौसला बढ़ते जा रहा है, और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इसी तरह से बर्बाद हुआ जा रहा है। अब तो उनको लोन मिल गया, वो तो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो उनके बच्चे बीवी फैमिली रिलेटिव सब अपनी लग्जरी लाइफ जीते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन ये पैसा किसकी जेब से जाने वाला है, गया है, वो टैक्स पेयर के पैसे से गया है दोस्तों, आपके पैसे से, हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से जो है वो गया है। तो इसीलिए जरूर से जरूर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले कि इन्वेस्टर का भरोसा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट से उठ जाए। जरूर से जरूर एक्शन लेना चाहिए। आए दिनों स्टॉक मार्केट में जो है स्कैम होते चले जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ऑफलाइन है स्टॉक मार्केट का जो है, ऑनलाइन ऑनलाइन स्कैम है। आम आदमी के बारे में तो मैं अभी बता चुका हूँ। जैसे लॉकडाउन में भी ईएमआई मेरी बाउंस हो गई थी, उसके बाद जो हालत की है उन लोगों ने, रिकवरी वालों ने, उसके बारे में तो बस मैं दोस्तों बयां ही नहीं कर सकता हूँ। और इस तरह के लोन बांटे जा रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे देश में है, वो लोग लोन डिजर्व करते हैं, वो लोन जो है रीपेमेंट की काबिलियत रखते हैं, उनके पास कैपेसिटी भी है, लेकिन आज उनकी हालत देख लीजिए। इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है कि कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज को इन्हीं बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया है, ये पेपर कम है, वो पेपर ज्यादा है, इस चक्कर में, जबकि उनकी कंपनीज के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, उस चक्कर में जो है वो लगातार लोड दिखते चले जा रहा है, आम आदमी की हालत जो एकदम खराब होती चली जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, सिर्फ क्या कहे दोस्तों, 32,720 करोड़ के आसपास का स्कैम है। जरूर से जरूर से ये वीडियो जो है अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि ये लोन कितना बड़ा था, लोन एक्चुअली में स्कैम जो है किया कैसे जाता है। मैं जो है हमारी वीडियो बनाई थी द्रोणाचार्य और ओला इलेक्ट्रिक के स्कैम के बारे में, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में प्ले कर दूंगा, आप देख लीजिए वहां पे आईपीओ के थ्रू किस तरह से स्कैन होता है। इसलिए मैं अभी बता रहा था कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इन्वेस्टर का भरोसा जो है वो उठता हुआ चला जाएगा स्टॉक मार्केट से, और ये अब 32,720 करोड़ का जो स्कैम है वो ऑफलाइन स्कैम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मिलते हैं अगले एजुकेशन वीडियो में। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए दी गई है, हम अभी तक से भी रजिस्टर एनालिसिस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।